हम यह जानना चाहेंगे कि संत किसे कहते हैं। संत जिससे समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, जिसे कल्याण हो, हित हो, मंगल हो, उसका नाम संत है। वह संत चाहे गेरुआ वस्त्र में हो, दंड कमंडल में हो, दाढ़ी मूछ में हो, या पैजामा कुर्ता में हो, या फुल पैंट कुर्ता में हो, धोती कुर्ता में हो, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य समाज, राष्ट्र और संस्कृति के हित में हो, हक में हो, उसकी मंगल में हो, उसी को संत कहते हैं। स्वामी जी, जब संत उन्हें कहते हैं जो समाज के कल्याण में लगे हैं, तो ऋषि मुनि किसको कहते हैं? ऋषि का मतलब होता है कि जो अपने दिनचर्या में रहते हैं। ऋषि का मतलब ही संत ही की परिभाषा है। ऋषि जो शब्द है वो संत का एक पर्यायवाची शब्द ही है, अलग कुछ नहीं है। ऋषि शब्द का मतलब होता है ऋषियों मंत्र द्रष्टार, जिन वह महापुरुष जिनके अपने जीवनचर्या का, दिनचर्या का सारा आर्टिकल, सारा कार्यक्रम केवल समाज और राष्ट्र में होता था, उसी को ऋषि कहा जाता था। उन ऋषियों में जो विशेष श्रेष्ठ होते थे वो महर्षि कहलाते थे। उसमें जो राज काज करते हुए अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ मर्यादा रखते हुए जो आध्यात्म लगते थे वो राज ऋषि कहलाते थे। और जो केवल देव कार्यों में लगे रहते थे वो अपने आप में देवर्षि कहलाते थे। और जो देव कार्य, समाज कार्य, राष्ट्र कार्य, परिवार कार्य इत्यादि में लगे रहते थे वो अपने आप में, उनको अपने आप में राजर्षि शब्दों से संबोधित किया जाता था। वहीं हमारे विश्वामित्र या जनक जी महाराज, ऐसे को राजर्षि कहा गया, क्योंकि जनक जी ने समाज, राष्ट्र, संस्कृति को एक साथ रह करके और जगत का कल्याण किया। जी लक्ष्मी प्रपन्न श्री वीर स्वामी जी महाराज, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संतों की दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण आराधना, दोनों में कितना अंतर है? जो सगुण हैं वो तो पूरी दुनिया में सब उनको जानते हैं। सगुण से अलग दुनिया में कुछ होता नहीं है। सगुण ब्रह्म और सगुण साधना ही मानव मात्र के कल्याण का प्रधान कारण है, क्योंकि सगुण द्वारा ही हम किसी को ध्यान, चिंतन, निध्यासन, मनन कर सकते हैं। जहाँ तक निर्गुण की बात है तो निर्गुण शब्द गलत नहीं है, लेकिन निर्गुण शब्द का परिभाषा करने वाले, परिभाषित करने वाले, उसका अर्थ करने वाले हैं, उनकी बुद्धि की बलिहारी है। अन्यथा निर्गुण का मतलब यही होता है जिनसे पूरे दुनिया का गुण निकला हुआ है, रूप निकला हुआ है, आकार निकला हुआ है, लावण्य निकला हुआ है, वह निर्गुण होता है। अर्थात जिससे पूरी दुनिया प्रकट हुआ हो और दुनिया को प्रकट करने के बाद भी दुनिया से जो अलग हो, उसी का नाम निर्गुण है। श्री स्वामी जी महाराज, अब आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है? धर्म मानव जीवन का वह एक आर्टिकल है, वह एक कंडीशन है, वह एक सिलेबस है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक लॉ है, वह एक स्टेटस है, जिसके द्वारा, वह एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम भटके हुए अपने आहार को, व्यवहार को, जीवन को, संगत को, विचार को हम शुद्ध करने में प्रशस्त और अग्रगण्य होते हैं, उसी का नाम धर्म है। यह धर्म चाहे यज्ञ करने से हो, गंगा स्नान करने से हो, कथा सुनने से हो, योग साधना से हो, अपनी सात्विक दिनचर्या से हो, यही धर्म है। जी स्वामी जी महाराज, चूंकि भारतीय संस्कृति में धर्म दर्शन की परंपराएं अलग अलग हैं, इन अलग परंपराओं का लक्ष्य एक ही माना जाता है। क्या यह सत्य है? हाँ, ये सत्य है, लेकिन मार्ग से जो ऋषियों ने, आप पुरुषों ने, शास्त्रों में जो मार्ग बताया गया है, उससे अगर चलकर हम कहीं उस मार्ग तक पहुंचते हैं तो हमारे लिए सुलभ और मंगल होने की संभावना रहती है। जो प्रशस्त मार्ग है वह मार्ग हमारे जीटी रोड या 6 लेन, 8 लेन के समान है। अगर यदि किंचित कहीं एक लेन कहीं खराबी होता है, गड़बड़ी होती है, तो दूसरे लेन से मार्ग आगे की यात्रा अवरुद्ध नहीं होगी। लेकिन और जो मार्ग हैं वह एक ही रास्ता है अपने आप में। अगर किसी कारण से अवरुद्ध होता है तो शायद वहीं पर रुकने की संभावना बन सकती है। जी स्वामी जी, वैष्णव, शैव और शाक्त दर्शन में कितना अंतर मानते हैं आप?
दुनिया में जो भी अपने आप लोग हैं, चाहे शाक्त कहलाएं, अस्मार्थ कहलाएं, सौर्य कहलाएं, गणपत्य कहलाएं, और भी जो कहलाने वाले हैं, सब वैष्णवी हैं। क्योंकि सृष्टि का आदि जब श्री विष्णु हैं, सृष्टि के रचयिता जब विष्णु हैं, सृष्टि के आधार अधेय विष्णु हैं, तो उन्हीं से सारा लोग हुए हैं, तो उनसे अलग कोई नहीं है। उनके संदेश उपदेश को कहीं अपने तरीका से समाज में स्थापित करना उनका अपने आप एक बुद्धि की अपने आप में इच्छा है, लेकिन विष्णु और वैष्णव से अलग दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। जी जी। भारतीय सनातन संस्कृति में जो एक परंपरा रही है, उससे विलग कुछ और लोग स्थापित करने में सफल हुए, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आया बीच में। क्या यह सनातन संस्कृति का ही अंग है या कुछ अलग है? जो भी सनातन धर्म है, उन सनातन धर्म से अलग कोई धर्म होता ही नहीं है। बात रही बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, या और भी जो अपने आप दर्शन कहे जा रहे हैं जी, वो अपने आप में सूत्र हो सकता है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म तो एक सनातन धर्म है जो सृष्टि के आदि में आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले जो भगवान श्रीमन नारायण अपने आप इस संसार में प्रकट किए। बाकी उन भगवान श्रीमन नारायण के संदेश, आदेश और वैदिक परंपरा के धर्म संदेश से एक एक सूत्रों को लेकर के लोगों ने अपने जीवन जीने की प्रणाली सीखा और उस प्रणाली को उन्होंने एक अपना सिद्धांत बना लिया। किसी ने अलग से धर्म नहीं चलाया, चाहे बौद्ध दर्शन के प्रथम अनुयायी हों, चाहे जैन दर्शन को हो या और भी अपने आप हो, उनके बाद के लोगों ने उनके नाम पर एक धर्म समाज में थोप दिया है। उनकी बलिहारी बुद्धि की है, लेकिन धर्म तो एक ही है। और जो लोगों ने चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, उन्होंने अपने आप अहिंसा को माना, उन्होंने सत्य को माना। तो क्या सत्य और अहिंसा क्या बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन से पहले था कि नहीं? शब्द पहले भी था। इसीलिए जो भी पहले के प्रथम आचार्य हुए हैं अपने आप बौद्ध के रूप में, जैन के रूप में, उनका समाज को तोड़ने में नहीं था। वेद के अनेकों करोड़ों कड़ियां हैं, अनेकों सूत्र हैं, सभी सूत्र को हर मनुष्य अनुपालन नहीं कर सकता है। इसलिए उसके कुछ ऐसे कड़ी और सूत्र को लेकर के उन्होंने अपने जीवन में उतारा और समाज को संदेश दिया। इसलिए बौद्ध अपने आप धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, ये सूत्र है मानव जीवन जीने का। इसलिए बताया गया है ये कोई सनातन धर्म से अलग नहीं है। जी जी। स्वामी जी महाराज, भारत से विलग ईसा हों, मूसा हों या फिर पैगंबर मोहम्मद साहब हों, इन लोगों ने एक अलग परंपरा शुरू की। क्या वह भी सनातन धर्म का ही अंग है या उससे अलग है? पूरे विश्व में सनातन धर्म से अलग कोई है ही नहीं। चलने का, रहने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का जो उनका तरीका है, भले ही उल्टा हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म से अलग कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। क्योंकि जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उनका अधिक से अधिक 5,000 वर्ष के भीतर का ही है इतिहास। किसी का भी इतिहास, पूरे विश्व का धर्म का इतिहास जो है या उनके जो भी अपने आप है, वो 5,000 वर्ष के भीतर का ही है। लेकिन हमारे यहाँ आज से 6,000 वर्ष पहले जो हमारे कलयुग में जो महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वापर युग के अपने आप समापन और कलयुग को कृपा करने के लिए आए, उनका 6,000 वर्ष का पल हो रहा है। तो मानो दुनिया में जो भी अपने आप दर्शन है वो 5,000 के भीतर ही है। और सनातन धर्म जो है 50,000 करोड़ वर्ष पहले का है। तो इससे सिद्ध होता है कि सनातन धर्म में ही से कुछ न कुछ तोड़ मड़ोड़ करके अपने अनुकूलता अनुसार लोगों ने एक दर्शन संदेश निकाला है। अतः अपने आप में दर्शन और धर्म के रूप में सही माने में एक सनातन धर्म है। बाकी सब उसके कहीं न कहीं से उसके कड़ी हैं, आर्टिकल हैं। श्री लक्ष्मी प्रपन्न श्री जीयर स्वामी जी महाराज, भारतीय संस्कृति में द्वैत और अद्वैतवाद की धाराएं हैं, इनमें क्या अंतर है? द्वैत और अद्वैत में कोई अंतर नहीं है। द्वैत यह मानता है कि हम अपने आप में दो मानते हैं, शक्ति और शक्तिमान। अद्वैत मानता है कि एक, लेकिन एक मानने पर भी शक्ति बताया गया है, कोई भी शक्तिमान व्यक्ति शक्ति से अलग होकर के वो अपने आप अपना स्थापना नहीं कर सकता है। तो अद्वैत मान करके भी अपने आप में द्वैत को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि द्वैत माने होता है कि शक्ति और शक्तिमान। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों मिल करके ही पूरे दुनिया के अपने आप में मंगल कार्यों को संचालित करते हैं। इसलिए समाज के, राष्ट्र में और वेद की अंतिम पुष्टि किया जाए, जो कि हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन बता करके बताया कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, मैं भी
अद्वैत शब्दों को जानता हूँ, मानता हूँ, लेकिन उस अद्वैत को नहीं मानता हूँ जिसमें केवल अपने आप में केवल एक को मानने की बात होती है। क्योंकि वह विशिष्टाद्वैत का मतलब होता है कि लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण, शक्ति और शक्तिमान। क्योंकि शक्ति रहेगी तभी शक्तिमान का महत्व रहेगा। कोई मशीन हो तो मशीन वह क्या है, शक्तिमान है, और उसमें संचालन की जो कार्य है वो शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान ही द्वारा जगत का कार्य होता है। सूर्य जो है शक्ति है, उनकी प्रभा जो है अपने आप में, तेज जो है वह शक्ति है अपने आप में। चंद्रमा जो है वो शक्तिमान है, उनकी चांदनी जो है वो अपने आप में शक्ति है। तारे जो हैं वो शक्ति हैं, उनकी अपने आप प्रकाश जो है वो अपने आप बताया गया शक्तिमान होकर के, दोनों शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर के ही जगत को चलाते हैं। एक जो है कभी कभी केवल शक्तिमान को ही बात आती है तो उस समय शक्तिमान शक्ति में ही समाहित होकर कार्य करता है। तो अद्वैत का मानना ये है, अद्वैत जो अपने आप मानता है कि शक्ति और शक्तिमान एक में मिलकर के ही अपने आप पे जगत को संचालित करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन वह शक्ति और शक्तिमान अलग होकर के ही जगत का विशेष कल्याण करेगा। और यही राष्ट्र में, समाज में है। भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी ने विशिष्टाद्वैत के माध्यम से ये बताना चाहा कि अपने आप में अद्वैत और द्वैत में अपने आप में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत माने बताया गया है कि परमात्मा की वह सत्ता जो परमात्मा अपने आह्लादनी शक्ति के साथ रहते हैं। द्वैत का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप में अपने आप वह परमात्मा अपनी सत्ता को अलग स्थापित करके लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में जगत का उपकार करते हैं। ऐसा विचार कर अंतिम निर्णय यही है कि भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी इन दोनों द्वारा जो कार्य होता है उससे विशेष जगत का कल्याण होता है। आज भी जगत में देखा जाता है कि स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो भी अपने आप समाज की समरसता, मधुरता रहती है वो कहीं एक से उतना संभव नहीं है। श्री स्वामी